या ईरान और अमेरिका के साथ जो तनाज़ा चल रहा है, उसमें हमने देखा कि ईरान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया है। ईरान जिस बहादुरी के साथ अपने आप को डिफेंड कर रहा है, इसकी कोई मुल्क जो है वो उसे तवक्को नहीं कर रहा था, और ख़ास तौर पे तब जबकि आप उसकी टॉप की लीडरशिप जो है उसको शहीद कर देते हैं। फिर उसके बावजूद भी अगर मुल्क जो है वो अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के सामने डट के खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा था इस बात की। अब इस बात को तो पूरी दुनिया जान रही है कि ईरान ने बहुत देर से इसकी तैयारी की हुई थी, और वो समझ रहा था कि हम एक जंग लड़ेंगे और वो जंग इतनी तवील हो जाएगी, इसकी अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो तवक्को नहीं कर रहे थे। उनका ये अंदाज़ा था कि जैसे ही हम ईरान की टॉप की लीडरशिप जो है उसको शहीद कर देंगे, तो तभी ईरान में हंगामे फूट पड़ेंगे और हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और ये रजीम चेंज जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये तमाम अंदाज़े जो हैं वो गलत साबित हुए, और ईरान ना सिर्फ़ आज भी मज़बूती के साथ खड़ा है, बल्कि पहले से ज़्यादा अपने आप को डिटरमिन्ड शो कर रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो पहले से ज़्यादा अपनी एनर्जी के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा कि पहले उसकी जो तेल की पैदावार थी वो तकरीबन 11 लाख बैरल्स थी पर डे, लेकिन हालिया जंग के दौरान हमने देखा कि वो 11 से बढ़ के 15 लाख बैरल जो है वो चली गई है, और उसकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि पहले ईरान जो है वो कम कीमत पे अपना तेल बेच रहा था, और अब जो है वो ईरान ज़्यादा कीमत पे अपना तेल बेच रहा है। तो इस जंग का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी रहा वो तो खैर रशिया है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ईरान ने भी अपने आप को एक मजबूत मुल्क के तौर पे दिखाया, और पूरी दुनिया को दिखाया है कि वो अमेरिका जैसे मजबूत और सुपर पावर का मुकाबला भी करने की सलाहियत रखता है। हालांकि इस दौरान हमने जो अहम चीज़ें देखी वो तमाम खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान के हमले थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने अपने तमाम फौजी जो हैं वो उनको ईरान की हदूद से पीछे ले गए, और अपना जो बहरी जहाज़ वहाँ पे लेके आए थे उसको भी पीछे ले गए। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो अखबारात हैं बरतानिया के और अमेरिका के, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि ईरान को सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया। और रशिया जो है वो खास तौर पे ईरान को ना सिर्फ अमदाद भेज रहा है दवाइयों की मद में और खुराक की मद में, बल्कि वो ड्रोन्स भी उनको भेज रहा है। और ये ड्रोन्स की जो तादाद है वो मार्च के बाद से उनको सप्लाई होना शुरू हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में ऐसा है? इससे पहले भी खबरें आती रही हैं कि रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट्स जो है वो फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि हालिया जंग में ईरान जो है उसके तमाम मिसाइल्स जो है वो अपनी टारगेटेड पोजीशंस को जो है वो जाके लग रहे हैं, और उनकी जो एक्यूरेसी है मिसाइल्स के हिट करने की वो बहुत बढ़ गई है पहले की निस्बत। हम जानते हैं कि ईरान बहुत देर से पाबंदियों की जद में है, और ईरान के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है वो अमेरिका जैसी फौज और इसराइल जैसी मजबूत और टेक्नोलॉजी से लेस फौज का मुकाबला कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे दुनिया पहले से खबरजमान नहीं थी। अब अगर ईरान जो है वो अपने आप को एक बेहतरीन मुल्क के तौर पे दिखा रहा है, तो यकीनी बात है कि उसके शराकतदार जो हैं वो उसके साथ होंगे, और उसकी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद भी उसको मदद कर रहे होंगे। और इन दो ममालिक खास तौर पे चाइना और रशिया से उसको इंटेलिजेंस सपोर्ट भी फराहम की जा रही होगी, और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो भी फराहम की जा रही होगी, क्योंकि अकेला ईरान जो है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ अमेरिकन एयरबेसेस को हिट नहीं कर सकता था। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक़्त में यही 2 ममालिक जो हैं ईरान को मज़ीद सपोर्ट करते रहते हैं। हालाँकि हमने ये भी देखा कि अमेरिका की तरफ से जब ये प्रपोज़ल आया कि आप डायलॉग करें, नेगोशिएट करें, तो ईरान जो है वो मज़बूती के साथ डट के खड़ा था, और उसने किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो लेने से मना कर दिया, और स्टिल ईरान जो है वो डट के खड़ा है, और वो ये समझता है कि हम इतनी जल्दी मुआहदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 दफ़ा जो है वो जब भी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और यही वो वजह है जो कि ईरान को मजबूर कर रही है कि वो इतनी जल्दी से अमेरिका के ऊपर एतमाद ना करे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जो है वो टाइम को गेन करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की प्लानिंग जो है वो कुछ और है, और वो जस्ट टाइम गेन करने के लिए ये मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहा है। आने वाले वक़्त में ये देखना बाकी होगा कि क्या रशिया और चाइना जो है मिल के ईरान के साथ इसी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं जैसे कि अब खड़े हैं, या ये इत्तेहाद जो है वो टूट जाएगा, और क्या ईरान इसी तरह से अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करता रहेगा। हमने ये देख रहे हैं कि ईरान फिलहाल तो बड़ी मजबूती के साथ अमेरिका का और इसराइल का मुकाबला कर रहा है। उसकी टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किसी किस्म के डर और खौफ के बगैर दुनिया को दिखाया है कि हम एक मजबूत कौम है। उनकी जो तमाम लीडरशिप है उसके बावजूद ईरान की आवाम जो है वो उनके साथ खड़ी दिखाई देती है, और ईरान की आवाम हमें देख रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ सपोर्ट कर रही है अपनी ईरानी रजीम को, जो कि पहले अंदाज़ा किया जा रहा था कि बड़ी जल्दी के साथ ये खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो मजबूती के साथ खड़ी है, और आने वाले वक़्त में जैसे-जैसे वो मज़ीद ईरानी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, वैसे-वैसे उस अवाम का जो जज़्बा है वो मज़ीद बढ़ रहा है, और वो अपनी हुकूमत को मज़ीद सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी अमेरिका या इसराइल को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के अंदरूनी फ़ैसलों में मुदाखलत करे और हमारे ऊपर कोई ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दे
جو کہ ایرانی عوام جو ہے اس کی نمائندہ نہیں ہے۔ بہرکیف آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایرانی عوام اور حکومت اسی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے امریکہ کا مقابلہ کرتے ہیں، یا ان میں کسی قسم کی کوئی دراڑ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔